Edusalis Education with peace of mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to Edusolis. So as we all know, English is one of the most toughest sections in any competitive exams, and the reading passage constitutes the maximum marks around 8 to 10. So in this video, I'll be sharing the strategy and approach to solve the reading passages. Plus at the end of the video, I will be sharing 3 important tips with which you can maximize your marks. But before starting the video, I request you please subscribe our channel Edusolis, because when you subscribe, it motivates us to keep making such free educational videos for you all. Okay, so friends, let's start with the video. So reading comprehension is basically an ability to read, process and comprehend the passage. With this, examiner try to examine the 2 important elements. First is the vocabulary and the second is the ability to comprehend. So if we talk about the vocabulary, I have already made the fully detailed video on how to improve your vocabulary, and you can check out that video from my playlist English Grammar and Spoken English. So friends, आपको पता है vocabulary हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो आप उसका वीडियो चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट से जाके. और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, मतलब आप जो पैसेज पढ़ रहे हो उसकी आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपकी, आप उसको कितना अच्छे से समझ पा रहे हो, यही मेन एम होता है एग्जामिनर का फ्रॉम दिस रीडिंग पैसेजेस. तो आप कितने अच्छे से समझोगे वो तभी समझोगे जब आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी. ओके, तो चलिए, नाउ आई विल डिस्कस the 4 important points that you have to identify while reading the passages. Okay friends, so first important point that you need to identify is the subject of the passage. Subject से मेरा क्या मतलब है, वो मेन टॉपिक जिस पे कि ऑथर बात कर रहा है. ठीक है, तो सब्जेक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सब्जेक्ट आप जब आप पैसेज की फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ जब आप रीड कर दोगे, लीविंग अपार्ट द बॉडी पार्ट, मेन बॉडी की हम बात ही नहीं कर रहे, आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ रीड कर लोगे तो आपको सब्जेक्ट क्या है पैसेज का, यानी किस टॉपिक पे ऑथर बात करना चाह रहा है, आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा. ओके, और एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं ऑन द title of the passage, like what is the title of the passage. So if you understand the subject, you can answer this question directly. Second चीज़ जो आपको आइडेंटिफाई करनी है while reading passage is the main idea of the passage, the important point जिस पे कि author focus कर रहा है. Okay, so now let me take an example. Suppose जो आपका टॉपिक है वो environment based है. ओके, सो ये आपको फाइंड आउट करना है कि ऑथर एक्चुअली किस पे ज़्यादा फोकस है, वेदर ही इज़ फोकसिंग ऑन डेवलपिंग एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट और इज़ ही फोकसिंग ऑन environment at the cost of development, और is he trying to strike a balance between the two. तो उसका किस पे ज़्यादा फोकस है, डेवलपमेंट पे फोकस है कि इन्वायरमेंट पे फोकस है, कि क्या वो ये कहना चाह रहा है कि हमें दोनों को ही बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है. तो क्या सेंट्रल आइडिया है, किस पे ऑथर फोकस कर रहा है, वो हमें समझ में आना चाहिए. ओके फ्रेंड्स, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें फाइंड आउट करना है वो है टोन ऑफ द ऑथर. तो अराउंड 15 to 18 टोन्स है जिससे आपको अक्वेंट होना है, जो आपको पहचाननी होती है, समझ में आनी चाहिए कि हाँ ऐसा टोन है ऑथर का. फॉर एग्जांपल ये इन्वायरमेंट का ही पैसेज है. ओके, अगर ऑथर की टोन आप कह लीजिए इंडिग्नेंट है, यानी एंग्री टोन है, तो इस तरीके के कुछ उसमें वर्ड्स लिखे हो सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश, ही इज़ इग्नोरिंग इन्वायरमेंट एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन सेल्फिश मोटिव्स. तो इस तरीके से कुछ बातें लिखी हो सकती है कि वो गुस्सा दिखा रहा है अपना. या हो सकता है सजेस्टिव टोन हो, जिसको हम लोग सजेस्टिव, इन्फॉर्मेटिव या डायडेक्टिक टोन भी कहते हैं, जिसमें ऑथर क्या करता है, कुछ सजेशंस देता है कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू कंजर्व द एनवायरनमेंट. या फिर प्रेजुडिस टोन हो सकते हैं, यानी वो बायस्ड है, कुछ ओपिनियटेड है. डॉगमेटिक टोन हो सकती है, आयरॉनिकल टोन हो सकती है, कुछ सैटारिकल वे में बोल रहा है. आयरॉनिकल में क्या होता है, ज़्यादातर जो वर्ड्स जो ऑथर यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, बट उनका जो अंडरलाइन मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है. या हो सकता है बहुत ही क्रिटिकल टोन हो, जिसको हम लोग कहते हैं असर्बिक टोन या विट्रॉलिक टोन, यानी बहुत ही हार्श वे में ऑथर बोल रहा है, एकदम बोल रहा है कि नहीं ऐसा कर दिया मतलब बहुत ही गलत है,
एकदम ही मतलब बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके की कौन सी टोन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये अराउंड 17-18 टोन्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप वो ईजिली अगर एक बार आपने पैसेज रीड कर लिया तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑथर की क्या टोन है, ठीक है। तो अभी हमने 3 चीज़ें बात करी, हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, मेन आइडिया पता होना चाहिए और थर्ड टोन ऑफ द ऑथर पता होनी चाहिए। 4th पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करना है वो करना है पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि ऑथर जो है वो फॉर द टॉपिक बोल रहा है कि अगेंस्ट द टॉपिक बोल रहा है। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जैसे हम बात करें तो उसने जैसे वर्ड्स कुछ यूज़ कर सकता है, सैंग्विन, ऑप्टिमिज्म, ब्राइट, इंथुजियास्टिक, होपफुल, चीयरफुल। या नेगेटिव वर्ड्स की बात करें तो जैसे कुछ पेसिमिस्टिक या फिर अलार्मिंग, डेट्रीमेंटल, कुछ इस टाइप के नेगेटिव वर्ड्स यूज़ कर रहा है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो है वो हमें इम्पॉर्टेंट कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब अपने को मार्क कर लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको आइडेंटिफाई करने जब आप पैसेज रीड करो। नेक्स्ट कमिंग टू अप्रोच ऑफ सॉल्विंग रीडिंग पैसेज, क्या आपको अप्रोच फॉलो करनी है। तो हम आपको आज 2 अप्रोच बताएंगे जो आप फॉलो कर सकते हो वाइल सॉल्विंग रीडिंग पैसेज। फर्स्ट अप्रोच इज PQ अप्रोच, इसका मतलब पैसेज फर्स्ट एंड क्वेश्चंस लेटर। सो इस अप्रोच में क्या करना है, यू हैव टू रीड द होल पैसेज फर्स्ट, ठीक है। यू हैव टू रीड द होल पैसेज फर्स्ट एंड बुक मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड। अब आपके पास कोई पेन या पेंसिल तो रहेगा नहीं कि आप अंडरलाइन करो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो आपको रीड करते जाना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे मिले वो आपको अपने माइंड में ही बुक मार्क करते चलना है। साथ में क्या करना है, इसमें आपको जो रीडिंग स्पीड है अपनी वो ऑप्टिमम रखनी है। जो आपको पढ़ने की स्पीड है वो एक प्रॉपर स्पीड आपको एक मेंटेन करनी है, एक प्रॉपर पेस से आपको रीडिंग करनी है। क्या होगा अगर आप बहुत जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ लोगे, यानी आप स्किमिंग कर दोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस आउट कर दोगे। और अगर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ोगे सो यू विल लूज ऑन टाइम, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, ठीक है। तो आपकी एक प्रॉपर एक ऑप्टिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे कि आप पैसेज को रीड करो, साथ में जो इम्पोर्टेंट उसमें आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आप बुक मार्क करते चलो, ठीक है। तो ये होता है पैसेज फर्स्ट। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आओ, क्वेश्चन रीड करो, उसके ऑप्शंस रीड करो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपने पढ़ा था वो किस पैराग्राफ से को रिलेट कर रहा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये चीज़ आपने 2nd पैरा में पढ़ी हो सकती है, 3rd पैरा में पढ़ी हो सकती है, तो आप जाकर वापस से उस पैरा को स्किम कर लो तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है QP अप्रोच। इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस फर्स्ट एंड द पैसेज लेटर। अब इसमें क्या होता है, ये अप्रोच उस समय काम आता है जब आपके क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। तो जिसमें क्या होता है कि कोई वर्ड दिया रहता है और आपको पता करना होता है कि इसका मीनिंग क्या है, या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जिस भी लाइन में वो वर्ड दिया हो बस आप खाली उस सेंटेंस को अगर आप पढ़ लोगे तो आप उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड आपके क्वेश्चंस आते हैं फ्रेज रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, एक कोई भी फ्रेज, 2 लाइन का एक फ्रेज दे देते हैं और वो आपको पहचानना होता है कि इससे ऑथर का क्या मतलब है, इससे ऑथर क्या बोलना चाह रहा है। तो उस फ्रेज के लिए उस फ्रेज के ऊपर लिखी आप 2 लाइन्स को पढ़ लीजिए और उस फ्रेज के नीचे लिखी 2 लाइन्स को आप पढ़ लोगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है क्वेश्चंस फर्स्ट और पैसेज लेटर। बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पैसेज को अच्छी तरीके से थॉरली रीड ही नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आप थॉरली रीड ही नहीं करोगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज ट्रू एज पर द पैसेज, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और साथ में जो आप कंक्लूजन भी अपने माइंड में फ्रेम कर लोगे कि हाँ पैसेज ये कहना चाह रहा है, हो सकता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले थॉरली पैसेज को रीड कर लीजिए और फिर क्वेश्चंस पे आइए। बट जो मैंने दूसरा अप्रोच बताया QP अप्रोच, ये उस केस में काम कर सकता है सपोज आपके पास टाइम बहुत कम हो और एक पूरा पैसेज आपके पास पढ़ा हो। तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना पैसेज पढ़ो, उसको समझो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप क्या कर सकते हो, उस 8-10 क्वेश्चंस में जो 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली वर्ड मीनिंग्स बेस्ड होते हैं या फ्रेज रिलेटेड बेस्ड होते हैं, तो उसमें आप एक QP अप्रोच फॉलो कर सकते हो। यानी आपने क्वेश्चंस पढ़ा, वही पर्टिकुलर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हमें जिस लाइन में मिल रहा है, जो सेंटेंस में मिल रहा है, वो हमने तुरंत पढ़ के मार्क कर दिया।
बट जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या कंक्लूजन निकाला जा रहा है, जो ऑथर कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, उसके लिए तो फ्रेंड्स आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ स्किमिंग से काम नहीं चलेगा। ओके, तो ये दो अप्रोचेस हैं आपके, PQ अप्रोच एंड QP अप्रोच। ओके फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैंने आपसे प्रॉमिस करी थी कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर विद यू। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो है सॉल्व द क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब जो ऑप्शंस होते हैं उसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है उसको आप कैसे पहचानिए, जो ऑप्शंस उससे कोरिलेट नहीं हो रहे उनको पहले आप एलिमिनेट करते चलिए। उससे क्या होगा कि जो ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर मतलब दे रहे हैं या बहुत ही नैरोअर है तो उसको आप पहले ही चॉक आउट कर सकते हो, मतलब उसको पहले ही ऑप्ट आउट कर सकते हो, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पे आने में आसानी रहेगी। तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये किसी किसी क्वेश्चंस में ये अप्रोच बहुत ही अच्छी बैठती है। जब खासकर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या आप ऐसा कह लीजिए क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट होता है, उनके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत क्लोज होते हैं, तो उन ऑप्शंस में कुछ ना कुछ एक आध ऐसा वर्ड होता है, जैसे कि आप बोल लीजिए ऑलवेज, ठीक है, हमेशा ही ऐसा होगा करके, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड से वो ऑप्शन क्या होता है आप उसको क्रॉस कर सकते हो, तो आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। सो सॉल्व योर क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन मेथड, पहली ये इंपॉर्टेंट टिप है। सेकेंड टिप फ्रेंड्स ये है कि नेवर अप्लाई योर अजम्पशंस। आप क्या अज्यूम कुछ मत करिएगा पैसेज के समय, जो पैसेज बोल रहा है, जो ऑथर बोल रहा है, उसी पे आपको स्टिक रहकर ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जहाँ पर आप अपने ओपिनियंस, आप अपना एजम्पशंस अप्लाई करना शुरू कर दोगे, वहाँ पर क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपसे गलत होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर डिफरेंट व्यक्ति की डिफरेंट ओपिनियंस होती है, हो सकता है जो उसमें पैसेज में जो ऑथर की ओपिनियन हो वो आपसे मैच ना हो, तो बट आपको अपनी ओपिनियन के हिसाब से पैसेज के आंसर्स नहीं देने हैं। सो यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द कंटेंट गिवन इन द पैसेज एंड यू डोंट हैव टू अज्यूम एनीथिंग, ठीक है। सेकंड, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जिसको कि स्टूडेंट्स नहीं फॉलो करते हैं और अक्सर गलत ऑप्शन को मार्क करके आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज रीड एंड रीड मोर। आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्रामर है, वो तो आपकी इम्प्रूव होगी ही, साथ में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई टॉपिक सपोज आप फाइनेंस फील्ड के नहीं भी हो, बट आप देखोगे बैंकिंग इकोनॉमी रिलेटेड पैसेजेस आते हैं, उसमें जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ के होते हैं, कुछ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ के होते हैं, ग्रोथ स्लम्प हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये सब वर्ड्स आपको, ग्रोथ स्लम्प हो गए, तो ये सब वर्ड्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, ये सब वर्ड्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आप जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो उससे रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ है वो आपको पता चलेंगी और साथ में आपकी जनरल अवेयरनेस भी इससे इम्प्रूव होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से इसको लाइक करिए, और कुछ भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी कुछ इससे हेल्प मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।